सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो ये है जी कि 21% जो ऑस्ट्रेलियन है वो अपने घर में इंग्लिश जो है वो नहीं बोलते, क्योंकि 45 इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं और जो एबोरिजिनल पीपल्स हैं वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है जी कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, कहते हैं जी कि ये ओल्डेस्ट जो एविडेंस है लाइफ ऑन अर्थ का स्ट्रोमेटोलाइट वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट को जो है वो लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसको कहते हैं जी हेमिलिन पोल ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट। ये कोरल कोस्ट में पाया जाता है, शार्क बे जो है वहाँ पे ये पाया जाता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है। और इनके बारे में ये कहा जाता है जी कि तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले जो है वो स्ट्रोमेटोलाइट जो है ये बनना शुरू हुए थे, यानी कि हमारी जो दुनिया है इसके बारे में ये कहा गया है जी कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जो है ये बनी थी। तो उसके एक अरब साल बाद जो है ना, 1 अरब साल बाद जो है ये स्ट्रोमेटोलाइट बनना जो है वो शुरू हुए थे। पहले इसमें जो है वो एक बोर्ड वॉक थी, लेकिन अब उसको जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है। आप सिर्फ इसको आप फ्लाई करके देख सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो पूल क्वेरी से जो है वो इसको देख सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड सा व्यू जो है वो आपको मिलता है। अब ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, साइनोबैक्टीरिया है, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं और इसमें जो है वो प्रोटीरो बैक्टीरिया हैं जिनको अब सीडोमोनाडोटा जो है वो कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये एडेसिव कंपाउंड बनाते हैं और ये सीमेंटेड कर देते हैं सैंड को और दूसरे राकी मटेरियल को, जिसको कहते हैं माइक्रोबियल मैट। और इनके एडेसिव एक्शन से जो है वो लेमिनेटेड शीट्स हमें जो है वो मिलती हैं सिलिका की और दूसरे जो है वो मिनरल्स की, जिसको ओवरऑल जो है वो हम स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये बेसिकली छोटे छोटे जो है वो कुशन्स लाइक रॉक्स हैं जो कि साहिल समंदर में और मरीन लाइफ में जो है वो पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट जो हैं वो आमतौर पे 3 फीट तक इनकी जो है वो हाइट होती है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रोमेटोलाइट भी हैं जिनकी हाइट जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम जो अब बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस हवाले से भी एक यूनिक है कि ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट उसमें एक ही कंट्री है और वो इटसेल्फ जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ वो वाहद एक कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर कोई भी एक्टिव वुल्केनो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वुल्केनोज़ नहीं है, वुल्केनोज़ हैं, लेकिन एक्टिव वुल्केनो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। अब वुल्केनो क्या है? वुल्केनो बेसिकली अर्थ क्रस्ट में एक होल है, एक सुराख है और ये क्या करता है, जो ज़मीन के अंदर मैग्मा है जिसको मोल्टन रॉक कहते हैं, ये वो यहाँ से जो है वो उसकी इरप्शन होती है और वो जो है मैग्मा बाहर आता है जिसको जो है वो लावा कहा जाता है। और उस वुल्केनो को एक्टिव कहा जाता है जो कम से कम पिछले 10,000 साल में कोई एक दफ़ा जो है वो एक्टिव हुआ था, यानी कि उसने इरप्शन की थी, चाहे जाए कि वो वुल्केनिक ऐश हो या टेफ्रा हो। टेफ्रा बेसिकली जो है वो सॉलिड रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि लावा के साथ जो है वो शामिल होते हैं और इन्हीं से कहा जाता है कि जो क्रिएटर होता है वुल्केनो के जो इर्द गिर्द का जो उसका एक ओपनिंग बनती है वो इससे टेफ्रा की वजह से जो है वो बनती है। और ये जो एक्टिव वुल्केनोज़ हैं ये बेसिकली जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं पाए जाते कि यहाँ पे किसी भी जो प्लेट की बाउंड्री है वो इस कॉन्टिनेंट में नहीं है। और 2 एक्टिव वुल्केनोज़ जो हैं वो 4,000 किलोमीटर दूर जो हैं वो पर्थ से पाए जाते हैं। एंटार्कटिक टेरिटरी में जो है वो इसको हेयर्ड आइलैंड जो है वो कहते हैं या मैकडोनल्ड आइलैंड जो है इसको कहा जाता है। हाँ, ये है कि जो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इसको कहा जाता है जी कि ये होम है न्यूअर वुल्केनो का और यहाँ पे जो वुल्केनो हैं वो डॉर्मेंट हैं पिछले 5,000 साल से। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हमारी लिस्ट में जो है वो फैक्ट नंबर 31 है और ये कहता है जी कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें जो शीप की तादाद है, जो भेड़ों की तादाद है वो इंसानों से 2.5 गुना जो है वो ज़्यादा है। ये 2020 का जो है वो डाटा है। अगर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट शीप एक्सपोर्टर है और 57% जो है ये लैम्ब प्रोडक्शन इसका रेट है और 97% मटन जो है ये प्रोड्यूस करता है। हमारे यहाँ भी बड़ी ईद पे जो है वो ऑस्ट्रेलियन भेड़ें जो है वो आती हैं और उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि ये बीमार ऑस्ट्रेलियन भेड़ें जो हैं ये पाकिस्तान में लाई गई हैं जी कुर्बानी के लिए। और ये माजी में जो भेड़ें हैं वो ज़्यादा थी, यानी कि कहा जाता है जी कि 170 मिलियन शीप थी 1900 में और अब जो है वो 68 मिलियन जो है वो शीप हैं।
और इसमें भी जो है वो कहते हैं जी कि 37 मिलियन जो हैं वो ब्रीडिंग वाली हैं, और जो 75% है वो मरीनो हैं। और ये जो मरीनो है शीप है, ये 25% वर्ल्ड वूल जो है वो पैदा करती है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन मरीन वूल है, मरीना की वूल है, ये दुनिया में सबसे बेस्ट वूल जो है वो तस्वर की जाती है। असल में दुनिया में जो शीप मीट है, इसका जो कंजम्पशन है, ये कहते हैं जी को एनुअली 1.7 to 1.9% जो है ये बढ़ जाती है। ज़ाहिर है आप, और शीप प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में जो कंपटीटर है ऑस्ट्रेलिया का, वो न्यूजीलैंड जो है वो समझा जाता है। इसी तरह से जो चाइना है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है शीप मीट का, और उसकी भी डिमांड जो है आने वाले वक्तों में जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। और अगर देखा जाए तो जो लेबर कास्ट है ऑस्ट्रेलिया की, ये 10 गुना ज़्यादा है चाइना से। इसी तरह से ये न्यूजीलैंड से भी, यूरोप की कंट्री से भी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन के शीप फार्मर हैं, ये 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है वो मीट तैयार करते हैं। यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन शीप हैं, ये दुनिया की हैवी वेट शीप जो है वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी वोटिंग राइट की। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की दूसरी जो है वो बड़ी ममलकत थी जिसने 1902 में ख़वातीन को पहली दफ़ा वोटिंग का जो है वो राइट दिया। इससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड था जिसने वोटिंग का राइट दिया। बाकी ममालिक जो हैं, जो अभी बड़े वीमेन राइट्स के जो है वो चैम्पियन बनते हैं, वो बड़ी देर बाद यहाँ पे आए। मसलन इसमें कनाडा ने 1917 में सिर्फ ख़वातीन को जो है वो वोटिंग का हक़ दिया। जर्मनी ने 1 साल बाद 1918 में दिया। यूके ने 1918 में जो है वो दिया, लेकिन कुछ ख़वातीन के लिए। 1928 में फिर तमाम जो ब्रिटेन की ख़वातीन थी उनको वोटिंग का हक़ जो है वो मिला। 1919 में फिर ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट जो अभी चैम्पियन है वीमेन राइट का, उसने 1920 में जो है वो ख़वातीन को वोटिंग का जो है वो राइट दिया था। तो वोटिंग का राइट अगर आप पाकिस्तान के तनाज़र में देखते हैं तो आपको तो फार्म 47 वाली हुकूमत अब नज़र आती है। यानी कि वोटिंग का राइट तो आपके पास है, लेकिन आप बैलेट बॉक्स में डालेंगे तो आगे से कुछ ही और ही निकलेगा, और वो किसको डालना है वो आपने डिसाइड नहीं करना, वो अदारा ख़ुद डिसाइड करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो वो फैक्ट है वो ये है जी कि जो ऑस्ट्रेलियन हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गैम्बलिंग के ऊपर जो है वो ख़र्च करते हैं। और सर्वे कहता है जी कि 80% जो ऑस्ट्रेलियन अडल्ट हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, हर वीक करते हैं। तो ये सर्वे जो है, ये ऑस्ट्रेलियन गैम्बलिंग रिसर्च सेंटर है, उसने 2022 में एक ऑनलाइन जो है वो सर्वे करवाया था। तो उसका डाटा ये कहता था जी कि 73% जो ऑस्ट्रेलियन है जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा है, वो हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो गैम्बलिंग करते हैं। इसी तरह से वो लॉटरीज ख़रीदते हैं या डिफरेंट जो स्क्रैच कार्ड हैं वो ख़रीदते हैं। और 64% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि घोड़ों के ऊपर जो है वो पैसे लगाते हैं। बाकी जो है वो फिर स्पोर्ट और दूसरी स्पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो गैम्बलिंग करते हैं। पोकर के ऊपर जो है वो 33% जो हैं वो लोग अपना पैसा जो है वो लगाते हैं। और देखा जाए तो गैम्बलिंग जो है ये मेजर एक पब्लिक पॉलिसी इशू है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि अफेक्ट करती है हेल्थ को, वेलबींग की, इंडिविजुअल्स की, फैमिली को। और एक एस्टिमेशन है जी कि जो ऑस्ट्रेलियन हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 25 बिलियन जो है वो लॉस कर देते हैं इस गैम्बलिंग में हर साल, और ये दुनिया का लार्जेस्ट पर कैपिटा लॉस है। अब ज़ाहिर है इसके जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि फ़ाइनेंशियल एडवर्स फाइनेंशियल जो है वो इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा को जो है वो कैपिटल बनाया गया क्योंकि जो सिडनी है या मेलबर्न है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे जी कि किसने कैपिटल बनना है, तो इसलिए कैनबरा जो है उसको कैपिटल बनाया गया। अब इसमें हिस्ट्री ये कहती जी कि 1 जनवरी 1901 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसने ये डिक्लेयर किया कि हमारा जो आइन है उसका सेक्शन 125 जो है वो ये कहता है जी कि स्टेट ऑफ जो गवर्नमेंट है ये होगी साउथ वेल्स में, और इसका जो डिस्टेंस है वो सिडनी से 100 माइल से कम होना चाहिए। फिर 1908 में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो बैल्टिंग की इजाज़त दी जी कि 11 जो है वो साइट्स सामने रखी जाएँ और उसके ऊपर वोटिंग जो है वो करवा ली जाए। और ये जो वोटिंग है इसमें 39 वोट्स जो हैं वो मिले थे जी कैनबरा को, और 33 जो वोट्स हैं वो मिले थे जी डेलगिटी को। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं जी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो फेंस है जिसको कहा जाता है जी डिंगो फेंस। शुरू में ये जो फेंस थी ये बनाई गई थी जी कि अपने इलाके को, अपने खेतों को, अपने घर को, फार्म हाउस को, अपने जो छोटे मार्सूपियल हैं उनसे जो है वो बचाना है। यानी कि 1884 में रैबिट प्रूफ फेंस जो है वो पहली दफ़ा बिल्ड की गई। उसके बाद जो है इसको बढ़ाया गया पिग के लिए, कंगारूज़ के लिए, ईमो के लिए और ब्रम्बीज़ के लिए।
फिर बाद में जब शीप फार्मिंग बढ़ी तो जो डिंगो प्रूफ बैरियर्स हैं वो बढ़ाए गए। डिंगो जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के जंगली जो है वो कुत्ते हैं, उनसे बचने के लिए जो है ये फेंस बनाई गई। और 1930 में जो इसकी लंबाई थी तकरीबन 32,000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई थी। क्वींसलैंड जो है वहाँ से ये जो है वो शुरू होती थी। बहरहाल जो फेंस का बजट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर बाद में जो पॉइजनिंग है वो शुरू की गई सोडियम मोनोफ्लोरोएसीटेट के साथ। अभी ये जो फेंस है इसकी जो लंबाई है वो 5,614 किलोमीटर जो है, और ये शुरू होती है जी जैम्बर से, डार्लिंग डाउन नियर डेल्बे से, और उसके बाद ये एंड होती है जी आयरी पेनिनसुला में। और ये एक वो जो प्लेन है नेलोबार प्लेन, वहाँ पे जो है ये ख़त्म होगी। वहाँ पे जो जगह है उसको कहते हैं जी नांड्रो।